बारे में जानेंगे। ऑलराइट, सो डॉम क्या होता है, इवेंट फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, ओके, सो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या जाना था, है ना। सो हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था, डायनामिक वेब एप्लीकेशंस होते क्या है ना, और उनकी मदद से कौन कौन सी चीजें की जा सकती है। ओके, डायनामिक वेब एप्लीकेशंस लिखे कैसे जा सकते हैं, उनमें से जावास्क्रिप्ट को क्यों सेलेक्ट किया हमने। ओके, और अपना पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम भी लिखा था हमने, है ना। राइट, और फिर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को भी डिफाइन करना सीख लिया हमने, है ना। राइट, सो इन सारी चीजों को हम अभी तक सीख चुके हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, सो इसको डॉम कहते हैं, ये होता क्या है। ओके, और इसकी मदद से हम HTML और CSS को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फंडामेंटली HTML डॉम ट्री होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। ओके, और फिर डॉम मेथड्स होते हैं कुछ, ओके, जिनमें गेट एलिमेंट बाय आईडी नाम का मेथड जो है उसके ऊपर उसको लेके आज हम काम करेंगे। एट द सेम टाइम इवेंट्स क्या होते हैं इनको समझेंगे, और ये ऑन क्लिक इवेंट होता क्या है इसको समझेंगे। राइट, सो आज हम इतनी सारी नई नई चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज का सेशन जो है थोड़ा इन डिटेल होगा। ओके, तो हो सकता है कि टिपिकल टाइमिंग से 5-10 मिनट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। ओके, बिल्कुल मत घबराइएगा क्योंकि आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। राइट, ओके, सो आज हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में जानेंगे, HTML डॉम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और फिर डॉम को यूज करके HTML और CSS को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये देखेंगे हम। ओके, और फिर डॉम मेथड्स में गेट एलिमेंट बाय आईडी नाम का मेथड जानेंगे, और फिर इवेंट्स में ऑन क्लिक इवेंट जो है वो देखेंगे हम। राइट, और अल्टीमेटली हम कुछ ऐसा आउटकम जो है वो लेके आएंगे। सो ये जो कैट एंड लाइट एग्जांपल दिख रहा है आपको, है ना, तो इमेज में क्या दिख रहा है, जब भी अगर आप वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी ऑफ बटन पे क्लिक किया जा रहा है क्या हो रहा है, बल्ब जो है वो चेंज हो रहा है, बल्ब स्विच ऑफ हो गया और कैट जो है वो गायब हो गया, है ना। एट द सेम टाइम ऑन बटन जो है वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया और ऑफ बटन ग्रे कलर में गया, है ना। अगर आप यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो रहा है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स में तो वहां पे दो इमेजेस हैं। राइट, सो बल्ब का जलता हुआ इमेज है और बुझा हुआ इमेज है। राइट, सो दो इमेजेस है। ओके, और जब बल्ब बुझ गया है तो बिल्ली गायब है ना, क्योंकि लाइट ऑफ है तो बिल्ली आपको दिखेगी नहीं, है ना, तो इसकी वजह से सिर्फ आंखें दिख रही हैं। ओके, सो इन दोनों इमेजेस को जब ऑफ पे क्लिक किया जा रहा है तो जो ब्लैक कलर का बल्ब है और सिर्फ आंखें है वो वाले इमेजेस रिप्लेस होते हैं। ओके, जब ऑन पे क्लिक किया जाता है तो ऑटोमेटिकली चेंज होती है ना। सो इसके मुताबिक क्या हो रहा है, जब भी आप एक बटन क्लिक करते हैं आपके किसी भी जो एक्शन आपने किया, राइट, सो उस एक्शन के मुताबिक वहां पे जो HTML है, ओके, HTML के अंदर जो इमेजेस है वो एलिमेंट्स मैनिपुलेट हो रही है ना, तो चेंज हो रही है वो। राइट, जाहिर सी बात है, आपने एक बटन क्लिक किया, वहां पे जो इमेज होना चाहिए उसका इमेज URL बदल गया और जो नया वाला इमेज आना चाहिए वो आ गया। क्लियर है ना, इसको अगर आप गौर से समझेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, आपने एक बटन पे क्लिक किया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बल्ब जलता हुआ बल्ब और दिखने वाली बिल्ली है कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, यहां मैनिपुलेशन का मतलब है मॉडिफिकेशन, मतलब HTML को, किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ HTML एलिमेंट्स को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं या टेक्निकली बोल दें तो मैनिपुलेट कर सकते हैं इनको। ओके, सो आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, राइट, HTML को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, ओके, CSS को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, और सिंपली पुट HTML CSS को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। राइट, सो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है, इसके बारे में समझना होगा। राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम को यूं समझ लीजिए कि एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ओके, आपके HTML डॉक्यूमेंट जो होगा, है ना, सो उसका एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए इसको अभी के लिए। राइट, सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये जेनरिक टर्म है। ओके, कई सारे टाइप्स के डॉम्स होते हैं, CSS के लिए अलग होता है, टिपिकली ब्राउजर के लिए अलग होता है, आपके टिपिकल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अलग होता है, ऐसे अलग अलग डॉम्स होते हैं। इन जनरल बस आपको इतना समझना है डॉम के बारे में कि ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो एक जो आपके ब्राउजर में जो कुछ भी कंटेंट होगा, डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी कंटेंट होगा, उस कंटेंट का एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है ये। मतलब यहां पे हेडिंग है, यहां पे टेक्स्ट है, हेडिंग का रिलेवेंट टेक्स्ट ये है, पैराग्राफ का रिलेवेंट टेक्स्ट ये है, यहां पे इमेज है, इमेज के अंदर ये वाला URL है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मतलब मान लीजिए एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है जिसकी मदद से ब्राउजर को समझ आता है कि आपका टिपिकल डॉक्यूमेंट जो लोड हो रहा है ब्राउजर में उसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो डॉम और जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम HTML और उसके कंटेंट्स को किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, और जब बात आती है HTML डॉम की, और क्योंकि आज हम HTML के बारे में बात कर रहे हैं तो HTML डॉम, HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जो है एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है। मतलब एक पेड़ की तरह दिखेगा आपको, जिसका एक रूट होगा, जिसके नोड्स होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके, इसको हम अच्छे से समझेंगे, घबराइए मत। ऑलराइट, सो HTML डॉम क्या है, एक ट्री स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय द ब्राउजर। मतलब के अंदर एक हेड सेक्शन है, एक बॉडी सेक्शन है। ओके, बॉडी के अंदर एक हेडिंग है, एक बटन है। ओके, हेडिंग का टेक्स्ट क्या है, वेब टेक्नोलॉजीज, बटन का टेक्स्ट क्या है, चेंज हेडिंग। ओके, सो ये हमारा HTML है। ओके, इसका अगर हम डॉम ट्री देखें तो कुछ ऐसा होगा, ये पूरा का पूरा ये जो HTML पूरा का पूरा कोड जो है वो एक डॉक्यूमेंट है ना, तो डॉक्यूमेंट जो है वो रूट नोड होता है, मतलब वहां से एक एंट्री पॉइंट की तरह समझ लीजिए इसको। ओके, सो डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है वो एक एंट्री पॉइंट समझ लीजिए अभी के लिए। ओके, सो वहां से क्या होगा, अभी HTML आएगा। ओके, इसको एक पेड़ की तरह देखिए, सो जहां HTML शुरू हुआ है ना, HTML के अंदर दो चीजें आई है ना, दो नोड्स आए, इनको नोड्स कहा जाता है। ओके, सो एक हेड नोड है, एक बॉडी नोड है। ओके, और फिर उसके भी चाइल्ड नोड्स आ गए, है ना। बॉडी के अंदर क्या था, एक हेडिंग और एक बटन। ओके, हेडिंग के अंदर टेक्स्ट क्या है, वेब टेक्नोलॉजीज, बटन के अंदर टेक्स्ट क्या है,
ये जो चेंज हेडिंग है ना, सो ये सारी की सारी चीजें जो है ऐसे ट्री की तरह फिक्स मतलब कंसिडर की जाती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। ओके, सो जैसे एक पेड़ के मतलब ब्रांचेस होते हैं, पत्तियां होती है, वैसे ही अगर आप अभी ऑब्जर्व करेंगे तो कहां से शुरू हुआ, ये डॉक्यूमेंट से शुरू हुआ। डॉक्यूमेंट एक एंट्री पॉइंट है इसके लिए। ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ, HTML आया। ओके, सो पेड़ का तना आया और फिर उसके ब्रांचेस आ गए, हेड नाम का एक ब्रांच आ गया, बॉडी नाम का एक ब्रांच आ गया, और हर एक ब्रांच फिर से स्प्लिट हो रहा है एंड एंड तक जा रहा है ना। तो ऐसे ही होता है और यहाँ पे एक एक यूनिट को नोड कहा जाता है, जैसे कि बॉडी एक नोड है, H1 एक नोड है, वेब टेक्नोलॉजीज एक नोड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो ये नोड जो है ये कुछ ये चाहे तो HTML एलिमेंट हो सकता है, या फिर एक कंटेंट हो सकता है, या फिर जो एलिमेंट के अंदर वाला टेक्स्ट होता है वो भी हो सकता है। ऑलराइट, सो नोड्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स हो सकता है, या फिर उन टेक्स्ट मतलब उन HTML एलिमेंट्स के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जो कंटेंट होता है, वो भी हो सकता है। ऑलराइट, सो आपको समझ आ गया HTML डॉम ट्री कैसे होता है ना। अगर एक और बार हम देखेंगे तो क्या समझ आएगा आपको, जो हमने HTML पेज, HTML कोड जो है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर रख के लोड किया है ना, एक टिपिकली HTML फाइल है। ओके, तो उस फाइल को अगर आप डॉम ट्री की तरह देखेंगे, HTML डॉम ट्री की तरह देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि आपके पास HTML फाइल है, वो डॉक्यूमेंट है और वो एंट्री पॉइंट होगा। ओके, आप चाहे इनमें से किसी भी नोड को सेलेक्ट करने की कोशिश करें, आपको सीधा डॉक्यूमेंट से शुरू होकर आना पड़ेगा। ओके, इनको एक एक करके हम समझेंगे, घबराइए मत। ओके, सो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट से आना होगा, जिसके अंदर HTML होगा। HTML के दो ब्रांचेस हैं, मतलब दो नोड्स हैं, एक हेड नोड है, एक बॉडी नोड है, और बॉडी नोड के अंदर दो HTML एलिमेंट्स हैं, एक हेडिंग है, एक बटन है। ओके, और एक एक का हेडिंग का और बटन का अपना अपना टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को भी एक एक नोड के अंदर लिखा गया है। राइट, तो आपका टिपिकल HTML डॉम ट्री जो है वो कुछ ऐसे दिखेगा, इसको ट्री रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, और HTML डॉम ट्री क्या है, मतलब HTML डॉम क्या करता है, एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन रखता है, जिसकी वजह से ब्राउजर को समझ आता है कि इस पर्टिकुलर HTML फाइल में है क्या। ओके, एट द सेम टाइम इसी ट्री की मदद से, मतलब इसी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन की मदद से जावास्क्रिप्ट आपके स्ट्रक्चर को, मतलब आपके HTML के अंदर स्ट्रक्चर जो है उसको, कंटेंट को या फिर स्टाइल्स को चेंज कर सकता है, एक्शन को चेंज कर सकता है। ऑलराइट, ओके, सो अगर पूरे HTML डॉम ट्री के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होगा। ऑलराइट, ओके, तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको वेब टेक्नोलॉजीज जैसा दिख रहा है ना, जो चेंज हेडिंग एंड ऑल जो हमने अभी HTML कोड देखा था। ओके, सो उसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से, ये जो 4.2 टेक्नोलॉजी दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, राइट, सो वैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो चलिए स्टेप्स देखते हैं इसके। सबसे पहले ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ओके, उसके लिए एक आईडी देनी होगी, है ना, याद है ना आपको, अगर सेलेक्ट करना है किसी को तो आपको उसे क्लास या आईडी तो देनी पड़ेगी, है ना, तो उसको सेलेक्ट करेंगे हम। ओके, और फिर हेडिंग एलिमेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको मैनिपुलेट करेंगे। ओके, और उसके स्टाइल को भी मैनिपुलेट करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हेडिंग एलिमेंट है ओके, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आईडी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है और स्पेसिफिकली हम हेडिंग एलिमेंट को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आईडी देंगे और आईडी होगा हेडिंग एलिमेंट, जिसमें H स्मॉल है, E बड़ा है, E कैपिटल है। ओके, इसको आईडी देंगे हम HTML के अंदर जाके, और फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसको एक मेथड कहा जाता है। ओके, और इसकी मदद से किसी भी स्पेसिफिक आईडी वाले HTML एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट्स देके डबल कोट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट। ओके, ये क्या है, जो आईडी हमने हमारे हेडिंग एलिमेंट को दिया था, है ना, सो हेडिंग एलिमेंट दिया हमने आईडी को। ओके, और फिर हम जावास्क्रिप्ट टैब में जाके क्या लिखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट, मतलब जिस आईडी को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, सो आईडी के मुताबिक एलिमेंट को पकड़ो और सेलेक्ट करो सिंपली। राइट, सो वो पर्टिकुलर मेथड लिखा जाता है और उसकी मदद से आप किसी भी स्पेसिफिक आईडी के साथ जो HTML एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, और कैसे लिखेंगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट्स देके, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर, याद रखिएगा डबल कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रैकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डबल कोट्स के अंदर हमें क्या लिखना है, जो आईडी हमने सेलेक्ट करना है वो आईडी हम लिखेंगे। ऑलराइट, ओके, सो आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी समझ आ गया, है ना, और इसको हम चेक करेंगे कि मतलब जब भी हम इसको रन करते हैं तो क्या सही तरीके वाला आईडी जो है सेलेक्ट हुआ या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम console.log लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में भी console.log चेक किया था, है ना, तो इसकी मदद से आप कंसोल में जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, और हमने जैसे अभी अभी डिस्कस किया था, आपको किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्लियर हो गया आपके लिए। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, कोड प्लेग्राउंड में जाएंगे और सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये जो हेडिंग एलिमेंट है ओके, उसको आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट लिखेंगे। ऑलराइट, ओके, और फिर उसके लिए जावास्क्रिप्ट में जाके ये जो console.log डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट है, इसको लिखेंगे और देखते हैं कि कंसोल में आउटपुट क्या आने वाला है। ऑलराइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं।
सो मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, ओके, और ये जो हेड के अंदर हमारे बूटस्ट्रैप वाला जो बूटस्ट्रैप सीरियन है उसको भी मैंने मतलब थोड़ा कोलैप्स कर दिया है, ओके। सो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये जो हेडिंग है H1 वेब टेक्नोलॉजीज लिखा हुआ है ना, तो इधर मुझे क्या करना है, एक आईडी देनी है, आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, आईडी दे दिया मैंने, ओके, और फिर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना है, ओके, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बी कैपिटल वाई स्मॉल आईडी, ऑलराइट। सो आईडी कैपिटल स्मॉल है, याद रखिएगा यहां पे जैसा लिखा जा रहा है वैसे ही लिखना चाहिए आपको, राइट। सो जी स्मॉल है, ई कैपिटल है, बी कैपिटल है, आई कैपिटल है, इसके बारे में हम बाय द एंड ऑफ द सेशन समझेंगे, ऑलराइट। तो इसको क्यों ऐसे लिखना चाहिए, क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे, ऑलराइट। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे डबल कोट्स देके यहाँ पे जो हेडिंग एलिमेंट सेलेक्ट करना है मुझे, है ना, वो सेलेक्ट करूंगा मैं, ओके। और फिर उसके बाद क्या करना है, क्योंकि मुझे कंसोल के अंदर यहाँ पे मुझे सही तरीके का एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ओके, ब्रैकेट्स के अंदर इसको रख के सेमीकोलन, ऑलराइट। सो जब मैं इसको रन करूंगा, कंसोल के अंदर जाऊंगा, क्या दिखा मुझे, H1 आईडी इक्वल टू हेडिंग एलिमेंट वेब टेक्नोलॉजीज, ओके। और ये कौन सा एलिमेंट है, ये जो हेडिंग एलिमेंट जिसका आईडी है वो वाला एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। सो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने console.log ये वाला रन किया था, राइट। सो ये पूरा का पूरा कोड जब रन किया हमने, हमें कंसोल में क्या दिखा, H1 आईडी इक्वल टू जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली सबसे पहला स्टेप क्या है, हेडिंग पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया, ओके। और फिर अभी क्या करना है, हेडिंग का टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज करना है। कैसे चेंज करने वाले हैं हम, जब हम हेडिंग एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसको सेलेक्ट करने के बाद डॉट टेक्स्ट कंटेंट नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम HTML एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। जैसे वेब टेक्नोलॉजी से अभी तक, इसको हम बनाएंगे 4.2 टेक्नोलॉजीज, ओके। सो एक और बार समझ लेते हैं इसको। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हेडिंग एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, कैसे, उसको एक आईडी दिया, आईडी को हमने जाके जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट किया, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट करना था उसको आईडी दे दिया हमने, ओके। और फिर टेक्स्ट कंटेंट नाम का प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करते हुए हम किसी भी HTML एलिमेंट का टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 4.2 टेक्नोलॉजीज, ओके। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट्स के अंदर हेडिंग एलिमेंट, ओके। सो इसको, इस पूरे सेट को कहेंगे हम हेडिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करना, ओके। सो सिलेक्टेड लाइक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट हम डालना चाहते हैं वो, ऑलराइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं, ऑलराइट। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो console.log है इसको निकाल देता हूं, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसके बाद डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 4.2 टेक्नोलॉजीज। सो अभी तक क्या है, यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज है, ओके। इस कंसोल को क्लोज कर देते हैं, अभी तक वेब टेक्नोलॉजीज है, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पेज रिफ्रेश हुआ और जावास्क्रिप्ट जो है वो अप्लाई हुआ, इसकी वजह से वेब टेक्नोलॉजीज बन गया 4.2 टेक्नोलॉजीज, ऑलराइट। चलिए वापस चलते हैं। सो क्लियर हो गया आपके लिए, है ना। तो टेक्स्ट कंटेंट कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी यूज करके हम किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहे वहां पे 4.2 टेक्नोलॉजीज लिखूं या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.2 लिखूं, डजंट मैटर, मैं जहां पे वहां पे जो कंटेंट लिखूंगा वो कंटेंट रिप्लेस हो जाएगा, ओके। और अभी तक क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज, ओके। सो हमने स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लिया, स्टेप 1 इसको सेलेक्ट करना था, स्टेप 2 इसका कंटेंट बदलना था, है ना, हेडिंग एलिमेंट का कंटेंट बदलना था, ओके। स्टेप 3 क्या होगा, इसका स्टाइल बदलना, मतलब इसको कैसे स्टाइल करेंगे हम, डॉट स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी जो है इसको यूज करेंगे। जैसे टेक्स्ट कंटेंट बदलने के लिए हमने टेक्स्ट कंटेंट नाम का प्रॉपर्टी यूज किया था, वैसे ही यहां पे स्टाइल बदल रहे हैं, है ना, कलर स्टाइल ही है, ओके। तो स्टाइल बदलने के लिए हमें स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, डॉट वो प्रॉपर्टी का नाम, डॉट जो CSS प्रॉपर्टी हम अप्लाई करना चाहते हैं वो, ओके। जैसे कि CSS प्रॉपर्टी में किसी भी टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कलर यूज करेंगे, राइट। सो स्टाइल डॉट कलर, ओके, इक्वल टू ब्लू, अभी के लिए ब्लू लिखेंगे हम वहां पे, ऑलराइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में इसको लिख लेते हैं। सो यहां पे इसी को कॉपी कर लिया हमने, इस पूरे कोड को कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट कर दिया, ओके। और यहां पे टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू 4.2 टेक्नोलॉजीज के बजाय डॉट स्टाइल डॉट कलर, क्योंकि हम कलर बदल रहे हैं, राइट। सो कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ब्लू, ओके। और जब मैं इसको प्ले करूंगा क्या हुआ, ये ब्लू में बदल गया, ओके। और क्योंकि इनिशियली हमारा HTML जो है यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजीज था, ओके। सो ये जो वेब टेक्नोलॉजीज आपको दिख रहा है ना, वेब टेक्नोलॉजीज है और चेंज हेडिंग है, तो इनिशियली चाहे HTML जैसे भी हो, ओके। बट क्योंकि जब आपने पेज को रिफ्रेश किया, जब आपने इस कोड को लोड किया, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये दोनों कमांड्स हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं ये एग्जीक्यूट होंगे और उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे जो हमने हेडिंग सेलेक्ट किया, राइट, उस पे रेलेवेंट चेंजेस जो होने चाहिए वो डायनामिकली अप्लाई हो जाएंगे, राइट। चलिए वापस चलते हैं।
ओके तो हमें यहां क्या समझ आया, अगर हमें टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट कंटेंट नाम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर ऐसे स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके साथ जो सीएसएस प्रॉपर्टी हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम यहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने कलर को यूज किया और हमारा आउटपुट क्या आया, 4.0 टेक्नोलॉजीज जो ब्लैक कलर में था वो 4.0 टेक्नोलॉजीज ब्लू कलर में आ गया। चेंजेस कैसे ला सकते हैं इनको समझते हैं। ओके अभी तक क्या हुआ, हमने पेज को रीलोड किया और उसकी वजह से डायनामिकली ये चेंज हो गए, राइट। जो एचटीएमएल में वेब टेक्नोलॉजीज होने चाहिए उसके बजाय जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने की वजह से हमें ये 4.0 टेक्नोलॉजीज ब्लू कलर में आना शुरू हो गया। ओके तो अभी हम देखते हैं कि यूजर एक्शंस मतलब यूजर अगर कोई काम करे तो उसकी वजह से ये चेंजेस कैसे आएंगे। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने चेंज हेडिंग नाम का एक बटन देखा है ना, तो मान लीजिए उसको क्लिक किया तो ये दोनों चेंजेस अप्लाई होने चाहिए। क्लियर। ओके सो अगर मैंने बटन पे क्लिक किया तभी ये वेब टेक्नोलॉजीज जो है 4.0 टेक्नोलॉजीज में बदलना चाहिए। ओके एट द सेम टाइम 4.0 टेक्नोलॉजीज ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। मान लीजिए जब मैंने बटन पे क्लिक किया तभी ये दोनों चेंजेस होने चाहिए। ओके तो इसके लिए हमें इवेंट्स नाम का कॉन्सेप्ट जो है ये समझना होगा। ओके सो जैसे हमें पूरे के पूरे एचटीएमएल और सीएसएस एलिमेंट्स को कैसे मॉडिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है, इसके लिए डॉम समझने की जरूरत पड़ी। ओके वैसे ही यहां पे क्या होगा, हमें इवेंट्स को समझना है जिसकी मदद से हम ये सारी चीजें जो है अगर बटन क्लिक किया तो रेलेवेंट चेंजेस अप्लाई होने चाहिए, ऐसे चेंजेस जो है इनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो इवेंट्स को समझते हैं चलिए। ओके सो इवेंट्स टिपिकली क्या है, एक्शंस जो यूजर या ब्राउजर अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स पे इंटरैक्ट करते हुए करता है, राइट। टिपिकली मान लीजिए जैसे हम इन जनरल कोई भी बटन क्लिक करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल Amazon में हैं और वो लॉगिन बटन क्लिक किया, ओके तो जब आपने लॉगिन बटन क्लिक किया तब जाके आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा, या फिर बाय नाउ बटन पे क्लिक किया तब जाके आपका आइटम जो है कार्ट में ऐड होगा, राइट। सो कोई एक्शन कर रहे हैं आप, उसकी वजह से कुछ और हो रहा है। क्लियर। ओके तो इसको एक्शन कहते हैं और इन एक्शंस को इवेंट्स कहा जाता है। टेक्निकली इनको इवेंट्स कहा जाता है। ओके इवेंट्स क्या होते हैं, जो एक्शंस मतलब जो एक्शंस यूजर या ब्राउजर एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए करते हैं उनको इवेंट्स कहा जाता है। क्लिक किया जाता है इसको ऑन क्लिक इवेंट कहा जाता है, राइट। सो जब भी अगर यूजर जो है एचटीएमएल एलिमेंट पे क्लिक करता है, नॉट नेसेसरीली बटन बट वो एचटीएमएल एलिमेंट हेडिंग भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। ओके सो जब ऑन क्लिक इवेंट होते हैं, मतलब ऑन क्लिक इवेंट्स तब होते हैं जब यूजर जो है वो किसी एचटीएमएल एलिमेंट पे क्लिक करता है। ओके जैसे अभी आप माउस ऐसे क्लिक करेंगे है ना, जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूं। सो ऐसे जब आप क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक इवेंट कंसीडर किया जाता है। ओके तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे हम क्लासेस को मतलब क्लास कनेक्ट करने के लिए, सीएसएस को कनेक्ट करने के लिए हम जैसे क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वैसे ही एक्शंस को मतलब इवेंट्स को एचटीएमएल एलिमेंट के साथ जोड़ने के लिए हम ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, राइट। सो ऑन क्लिक इक्वल टू जो फंक्शन हमें कॉल करना है वो। ओके यहां पे जैसे मैनिपुलेट स्टाइल्स ब्रैकेट्स लिखा हुआ है वैसे। ओके ये जो मैनिपुलेट स्टाइल्स ब्रैकेट्स लिखा हुआ है इसको कहते हैं फंक्शन। ओके सो अभी आपको एक और बार समझा देते हैं। ओके सो टिपिकली जैसे फंक्शन आप कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ लिखते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट्स कॉलन देते हैं, राइट, और उसके नीचे रीयूजेबल कोड ब्लॉक होता है, राइट। सो फंक्शंस क्या होते हैं, हमें अगर किसी भी कोड ब्लॉक को बार बार यूज करना है विदाउट राइटिंग इट एवरी टाइम, है ना। सो हर बार लिखे बजाय अगर बार बार यूज करना है किसी भी सेट ऑफ कोड को, हम उसको एक फंक्शन में डाल सकते हैं, ऑलराइट। और उस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो मैनिपुलेट स्टाइल्स है ये एक फंक्शन है। ओके और पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं हम, डेफ नाम का कीवर्ड यूज करके फंक्शन अंडरस्कोर नेम देके ब्रैकेट्स कॉलन और उसके नीचे इंडेंटेशन के साथ रीयूजेबल कोड ब्लॉक लिखते हैं, राइट। ओके सो अगर आपने यहां पे फंक्शन नेम लिखा, राइट, सो जावास्क्रिप्ट में कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करके फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहां पे जैसे पाइथन में कॉलन है उसके बजाय यहां पे क्या होगा, फ्लावर ब्रेसेस होंगे। ओके और रीयूजेबल कोड ब्लॉक इंडेंटेशन देके वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने डिफाइन किया कि फंक्शन मैनिपुलेट स्टाइल्स। ओके और जब भी आप उस बटन पे क्लिक करेंगे ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल किया जाएगा और कंसोल के अंदर क्या लिखेंगे हम, हाय दिस इज राहुल। ओके तो हम यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो मैनिपुलेट स्टाइल्स नाम का फंक्शन कॉल किया जाएगा या नहीं। ओके अगर कॉल किया गया तो ये प्रिंट होना चाहिए कंसोल में, ऑलराइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको ट्राई आउट करते हैं, राइट। तो अभी मुझे क्या करना होगा, HTML में जाके ये जो बटन है, राइट, सो बटन जो है इसके अंदर मुझे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लिखना है, राइट। कैसे लिखेंगे हम, ऑन क्लिक, राइट। सो ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैनिपुलेट स्टाइल्स, इसको जरा कॉपी करके रख लेते हैं, राइट। सो इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया हमने, राइट। सो बटन ऑन क्लिक इक्वल टू मैनिपुलेट स्टाइल्स जो है, और इसके साथ साथ याद रखिएगा ब्रैकेट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना ये एक मिस्टेक हो जाएगा। ओके एक पॉसिबल मिस्टेक होने के चांसेस है, तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन का नाम ब्रैकेट्स दोनों लिखना है। ओके तो इसको कॉपी करते हैं हम, ऑलराइट। सो कॉपी किया हमने, जूम आउट किया और जावास्क्रिप्ट के अंदर गए। अभी इन दोनों को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ओके जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए आप डबल स्लैश यूज कर सकते हैं किसी भी लाइन के आगे। ओके सो या फिर इसको अनकमेंट ही कर देते हैं, रहने देते हैं अभी के लिए, ऑलराइट। ओके सो मुझे यहां पे क्या लिखना है, फंक्शन, ओके और ये जो मैनिपुलेट स्टाइल्स है, ओके ये लिखना होगा और इसके बाद इसके अंदर जो चाहे जो कुछ भी लिखना हो मुझे क्या लिखना होगा, ये फ्लावर ब्रेसेस रख के और फिर मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हाय दिस इज अभिनव, अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं अभिनव और सेमीकोलन। ओके तो इसको जब हम रन करेंगे, ओके कंसोल ओपन किया मैंने और जब भी मैं चेंज हेडिंग पे क्लिक करूं क्या हो रहा है, ऑन क्लिक
जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, है ना, सो मेरे हर क्लिक पे क्या हो रहा है, जब मैं चेंज हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूं, ऑन क्लिक क्या होता है, ये जो मैनिपुलेट स्टाइल्स नाम का फंक्शन है इसको कॉल किया जाता है और फंक्शन के अंदर जो लाइन है, जो कोड लिखा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। सो जब भी मैं इसको लिखूंगा, इसकी वजह से क्या होगा, मैंने जो कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, ओके। और यहां पे कौन सा कोड लिखा है, मैंने प्रिंट करने के लिए कहा है कि मेरा नाम अभिनव है, राइट, ओके। सो ये रन होगा। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो आपको समझ आ गया फंक्शन कैसे लिखना है करके, राइट। और मान लीजिए हमने यहां पे लिखना चाहा, मैनिपुलेट स्टाइल्स नाम का फंक्शन लिखा हमने, ओके। उसके अंदर लिखा कि जब भी फंक्शन कॉल किया जाए, फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए, तो console.log, कंसोल के अंदर ये प्रिंट करना है, हाय दिस इज राहुल, या फिर मेरे एग्जांपल के केस में हाय दिस इज अभिनव, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ऑलरेडी हमने 2 लाइंस लिखे हैं, है ना, सो document.get element by id, हेडिंग एलिमेंट टेक्स्ट कंटेंट को 4 टेक्नोलॉजीज बना दिया और स्टाइल कलर को ब्लू कर दिया हमने, राइट। सो इन दोनों को हमें फंक्शन के अंदर रखना है, ओके। इसकी वजह से क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट वेब टेक्नोलॉजीज होता है, अगर हम चेंज हेडिंग पे क्लिक करेंगे, वो ब्लू कलर में 4 टेक्नोलॉजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में इसको ट्राई करते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो console.log है इसको डिलीट कर दिया और ये जो दोनों लाइंस हैं इनको कट किया, राइट। सो एक फंक्शन है, इसको इधर लिख दिया हमने, राइट, document.get element by id, इंडेंटेशन भी दे दिया हमने, ओके। और जब हम इस कोड को रन करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट वेब टेक्नोलॉजीज है, ओके, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा, क्या हुआ, ऑन क्लिक इवेंट हुआ, है ना। सो ऑन क्लिक, ये मैनिपुलेट स्टाइल्स नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके अंदर क्या, जो लाइंस ऑफ कोड थे उनको एग्जीक्यूट किया गया, राइट। सो जो वेब टेक्नोलॉजीज थे अभी ब्लू कलर में 4 टेक्नोलॉजीज बन चुके हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो अभी तक हमने क्या समझा, डॉम क्या होता है, ओके, HTML डॉम ट्री कैसे होता है, और उस ट्री के अंदर किसी भी HTML एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो कैट एंड लाइट एग्जांपल है इसको बनाएंगे। जैसे अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर ऑफ पे क्लिक किया गया, बल्ब इमेज जो है वो बदल रहा है, कैट इमेज वो भी बदल रहा है, और ऑफ ग्रे कलर में हो गया और ऑन जो है वो ग्रीन कलर में हो गया, ओके। और एग्जैक्टली रिवर्स जो है, जब आप ऑन पे क्लिक करते हैं, रिवर्स क्या होता है, बल्ब जलेगा, बिल्ली दिखेगी, एंड ऑफ जो है वो ग्रे कलर में हो जाएगा, ओके। एक तो है स्विच का स्टेटस चेंज हो रहा है ना, जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, स्विच ऑफ स्विच ऑन करके वो स्टेटस चेंज हो रहा है, बल्ब ऑन और ऑफ हो रहा है, ओके। एट द सेम टाइम बिल्ली दिख रही है कभी कभी, और बिल्ली कभी कभार विजिबल है, कभी कभार नॉट इनविजिबल है, ओके। और फिर स्विच मतलब बटन जो है उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, राइट। सो पूरे 4 एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। एक क्या है, स्विच का स्टेटस बदल रहा है, स्विच ऑफ या स्विच ऑन, ओके। बल्ब भी ऑन या ऑफ हो रहा है, कैट भी जो है वो विजिबल या इनविजिबल हो रही है, एट द सेम टाइम स्विच का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ओके। ऑन ग्रीन और ग्रे के बीच में शटल कर रहा है, और ऑफ जो है वो रेड और ग्रे के बीच में शटल कर रहा है, ओके। तो इसके लिए जो कोड है ये ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ऑलराइट। तो हम उसी कोड में मॉडिफाई करेंगे हम, ऑलराइट। सो अल्टीमेटली हमें जो आउटपुट अभी दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। जो ऑफ बटन है वो रेड कलर में होगा, ऑन बटन जो है वो ग्रे कलर में होगा, और ये चेंजेस जो है ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ओके, राइट। तो हम क्या अचीव करने वाले हैं अभी, ये जो अभी जो बल्ब जल रही है, कैट दिख रही है हमें, और स्विच ऑन लिखा हुआ है, बटन ऑफ जो है वो रेड कलर में है, ओके। उस पे क्लिक करने पे ये जो राइट साइड वाला इमेज है वो वाला ट्रांजिशन हम अचीव करना चाहते हैं, ओके। तो इसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विचेस को यूजर्स के एक्शन को लिसन करने के लिए कहना है, ओके। और वो कैसे अचीव कर पाएंगे हम, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लिखना होगा हमें, राइट। स्विचेस को हमें क्या करना है, जब भी स्विच पे क्लिक किया जाए, मतलब उस क्लिक को रिसीव करने के लिए तैयार रहना होगा इन स्विचेस को। और कैसे रहेंगे तैयार, वो जो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है उसको यूज करेंगे हम, ओके। और फिर बल्ब को ऑन और ऑफ करना है, ओके, राइट। और फिर कैट को विजिबल और इनविजिबल भी तो बनाना है, एंड अल्टीमेटली स्विच का स्टेटस जो है वो भी बदलना है, एंड फाइनली बैकग्राउंड कलर जो है, स्विच का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है, ओके। सो पूरे 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे। स्टेप 1 क्या है, स्विच को यूजर एक्शन सुनने के लिए उनको रेडी करना होगा, राइट। कैसे करेंगे हम, वहां पे स्पेसिफिकली स्विच ऑफ या स्विच ऑन लिखेंगे हम, ऑलराइट। और फिर बल्ब को ऑन और ऑफ करना है, कैट को विजिबल और इनविजिबल करना है, स्विच का स्टेटस बदलना है, मतलब स्विच ऑन या स्विच ऑफ लिखना है, ओके। एट द सेम टाइम बैकग्राउंड कलर जो है, स्विच का बैकग्राउंड कलर जो है उसको भी कन्वर्ट करना है, चेंज करना है बेसिकली, राइट, ओके। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप को अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो यूजर एक्शंस हैं इनको लिसन करने के लिए स्विचेस को रेडी करना पड़ेगा, ओके। सो अगर हम कोड प्लेग्राउंड में जाएंगे तो जाने के बाद हमें दिखेगा कि ये अगर आप जो कोड अभी देखेंगे, ओके, सो वहां पे क्या है, बटन क्लास इक्वल टू ऑफ स्विच लिखा हुआ है, राइट। सो हमें वहां पे क्या करना है, ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्विच ऑफ वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ओके। और फिर सिमिलरली ये जो ऑन स्विच होगा वहां पे स्विच ऑन वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और उसी नाम से 2 फंक्शंस बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑलराइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलके इन दोनों स्टेप्स को कर लेते हैं, ओके। तो ये मेरा कोड है, ओके, और ये जो हमारा आउटपुट दिखना चाहिए वो दिख रहा है आपको, है ना। सो ये जो है हमारा कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो राइट साइड पे आपको आउटपुट दिख रहा है वैसा आउटपुट दिखना चाहिए, राइट। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो ऑफ स्विच और ऑन स्विच है, ओके, इन दोनों को हम अभी क्या करने वाले हैं, ऑन क्लिक फंक्शनलिटी जो है वो अप्लाई करने वाले हैं, ओके। सो ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्विच ऑफ, ओके। क्योंकि ये ऑफ स्विच है तो ब्रैकेट्स देना मत भूलिएगा, ओके। इसको कॉपी किया हमने और यहीं पे लिख दिया और इसको बनाया स्विच ऑन, ओके। क्योंकि ऑफ स्विच के लिए स्विच ऑफ नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, ओके। ऑन स्विच के लिए स्विच ऑन वाला फंक्शन, ओके। तो इसको जूम आउट करते हैं, जावास्क्रिप्ट में चलेंगे हम, ओके। और फिर क्या लिखना है, फंक्शन स्विच ऑफ ब्रैकेट्स
ओके, सो स्विच ऑफ ब्रैकेट्स, और ये जो ओपन फंक्शन ब्रेसेस है इसको लिख दिया, और इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, सो कॉपी पेस्ट और स्विच ऑन। ओके, सो दो फंक्शंस जो है इनको अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं। ओके, क्योंकि अभी हम जाके देखेंगे कि करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या किया, स्पेसिफिकली ऑफ स्विच और ऑन स्विच के लिए ऑन क्लिक फंक्शनलिटी जो है वो ऐड कर दी हमने, है ना। तो यूजर एक्शन सुनने के लिए तैयार कर दिया उनको। एट द सेम टाइम हमने क्या किया, स्विच ऑफ और स्विच ऑन नाम का जो फंक्शंस है वो लिख लिए। ओके, तो स्टेप 1 क्या हुआ, मेकिंग स्विचेस लिसन टू यूजर एक्शंस, ये कर लिया हमने। राइट, और फिर अभी हमें क्या करना है, बल्ब को ऑन और ऑफ कैसे करना होगा ये देखना होगा। राइट, सो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, बल्ब को सेलेक्ट करेंगे। ओके, एक एक एलिमेंट को अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले बल्ब को ऑन या ऑफ करना है, तो हमें सबसे इसका मतलब क्या करना है, जो बल्ब ऑन है वो एक अलग इमेज है, बल्ब ऑफ जो है, स्विच ऑफ जो है वो एक और इमेज है। राइट, सो जब भी क्लिक किया जाएगा तो इन दोनों इमेजेस को अदला बदली करते रहना है ना। राइट, सो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर HTML एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। राइट, सो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो बल्ब है, बल्ब हाइफन इमेज जो है उसको एक आईडी देंगे हम। राइट, सो बल्ब इमेज लिखेंगे। ओके, और फिर क्या करना है हमें, सिंपली जो इमेज src इमेज यूआरएल होगा वहां पे, है ना, तो उस इमेज यूआरएल को बदलना है। कैसे बदलेंगे हम, बल्ब इमेज का सोर्सेस बदलना है, सिंपली एज सिंपल एज दैट, है ना। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इमेज टैग के बाद src है ना, सोर्स है। ओके, उस सोर्स को बदलने वाले हैं। कैसे बदलेंगे, document.get element by id ब्रैकेट्स के अंदर जो बल्ब इमेज नाम का आईडी लिखा है हमने, राइट, उसके अंदर जाके सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करने वाले हैं हम, src को सेलेक्ट करेंगे, और जो इमेज यूआरएल हमें बदलना है वो इमेज यूआरएल हम बदलेंगे। ऑलराइट, ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो इमेज src है, जो बल्ब इमेज है, ओके, तो वहां पे आईडी देना होगा बल्ब इमेज b स्मॉल i कैपिटल। ओके, और फिर स्विच ऑफ में एक यूआरएल लिखेंगे, जो स्विच ऑफ वाला बल्ब है, वो बल्ब इमेज है, राइट, वो वाला यूआरएल लिखेंगे। ओके, जो स्विच ऑन वाला यूआरएल है वो स्विच ऑन वाले फंक्शन में लिखेंगे हम। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके, तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो बल्ब ऑन वाला इमेज है इसका यूआरएल है मेरे पास। ओके, एट द सेम टाइम बल्ब ऑफ वाला इमेज जो है इसका भी यूआरएल है मेरे पास। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां क्या करूंगा, सबसे पहले HTML पे जाना है मुझे, राइट, और फिर क्या करना है, यहां पे ये जो इमेज है, राइट, सो ये जो बल्ब इमेज है, राइट, सो बल्ब गो ऑन इमेज है ना, तो इसको जरा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखे। ओके, सो src है, यहाँ पे क्लास है। ओके, सो क्लास के नीचे हम लिखने वाले हैं आईडी। ओके, आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर बल्ब इमेज। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और फिर बल्ब इमेज नाम का आईडी दे दिया इसको। अभी क्या करना है, सिंपली इस आईडी को यूज करके src सोर्स को बेसिकली चेंज करना है ना। और मेरे पास क्या है, बल्ब ऑन करने पे कैसा इमेज आना चाहिए वो है, एट द सेम टाइम बल्ब ऑफ करने पे कैसा इमेज आना चाहिए वो भी है। राइट, तो इसको मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट में जाके document.get element by id डी स्मॉल, ओके, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर बल्ब इमेज दिया, डॉट src इक्वल टू, ओके, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे बाद में सेमीकोलन लिखेंगे, और यहाँ पे इमेज सोर्स क्या देना होगा, क्योंकि ये स्विच्ड ऑफ है तो बल्ब ऑफ इमेज जो है, राइट, सो ये वाला इमेज जो है इसको कॉपी करेंगे हम, ये वाला यूआरएल जो है इसको कॉपी किया। ओके, इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ओके, सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर बल्ब इमेज डॉट src इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये जो ऑन वाला यूआरएल है, राइट, इसको कॉपी करेंगे। ओके, यहां पे लाके पेस्ट करेंगे एंड सेमीकोलन दे दिया। राइट, चलिए जब हम इसको रन करते हैं तो क्या होगा, जब हमने ऑफ क्लिक किया बल्ब ऑफ हो गया, है ना। राइट, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, जब ऑन पे क्लिक किया बल्ब ऑन हो गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, डायनामिकली बस वो इमेज जो है उसका सोर्स ही चेंज हो रहा है। राइट, तो हमने स्टेप 2 अचीव कर लिया, बल्ब को ऑन ऑफ कर लिया हमने, है ना। चलिए वापस चलते। ओके, तो हमने क्या किया, हर बार बल्ब इमेज नाम का जो आईडी है वहां पे उस आईडी वाले HTML एलिमेंट में सोर्स जो है उसको बदल दिया। बस अगर ऑफ है तो ऑफ वाला इमेज दिखाया हमने, अगर ऑन है तो ऑन वाला इमेज दिखाया, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हमने 2 स्टेप्स अचीव कर लिए। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, बटन्स को ऑन क्लिक एक्शन के लिए सुनने के लिए रेडी कर दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, फंक्शंस कॉल कर दिए, और फिर उसके बाद क्या किया, फंक्शन के अंदर जाके बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए जो इमेजेस के यूआरएल चेंज करने हैं वो हमने चेंज करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो कैट है, राइट, बिल्ली को जो है हम इनविजिबल और विजिबल बनाएंगे। ओके, सो अगर स्विच ऑन है तो हमें कैट पूरा का पूरा दिखेगा, क्योंकि बल्ब जला है तो हमें दिखना चाहिए। ओके, अगर स्विच ऑफ है क्योंकि ये काली बिल्ली है हमें सिर्फ आंखें दिखेंगी। राइट, ओके, सो इसको हमें विजिबल और इनविजिबल बनाना है। कैसे करेंगे हम, जैसे हमने बल्ब के लिए किया था वैसे ही हम कैट के लिए भी करेंगे। राइट, सो कैट वाले इमेज पे जाके, मतलब जो इमेज एलिमेंट है, ओके, उस एलिमेंट पे जाके हम एक आईडी बनाएंगे उसके लिए। क्या है आईडी, कैट इमेज। ओके, एंड एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, ये जो स्विच ऑफ वाला फंक्शन है, ओके, सो उसके अंदर जाके सिमिलरली जैसे हमने बल्ब इमेज के लिए लिखा था, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस बार कैट इमेज के लिए लिखेंगे, इसके अलग अलग यूआरएल्स होंगे, वो वाले यूआरएल्स देने हैं यहाँ पे, है ना। तो एक और बात देख लें इसको, हमें क्या करना है, जब स्विच ऑन हो तो कैट इमेज दिखना चाहिए, स्विच ऑफ हो तो सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए।
क्लियर? ओके, सो क्या करना होगा हमें, जैसे हमने बल्ब इमेज के लिए स्पेसिफिकली एक आईडी बनाई थी, राइट? सो आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर बल्ब इमेज लिखा था वहां पे, राइट? सो यहां पे हम कैट इमेज लिखने वाले हैं, ओके? और कैट इमेज लिखने के बाद क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था वैसे ही यहां पे भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, कैट इमेज लिखेंगे, और उस HTML एलिमेंट के सोर्स को हम इमेज यूआरएल जो होगा उस पर्टिकुलर इमेज यूआरएल को हम चेंज करेंगे अपने एक्शन के मुताबिक, ऑलराइट? अगर स्विच ऑफ है तो आंखें दिखनी चाहिए, अगर स्विच ऑन है तो हमें पूरी की पूरी कैट दिखनी चाहिए, ऑलराइट? चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको देखते हैं। ओके, तो ये जो बल्ब इमेज है इनको मैं क्लोज कर रहा हूं, इन टैब्स को मैं क्लोज कर रहा हूं। ओके, ये जो कैट वाला इमेज है ये भी है हमारे पास, ओके? ये जो आंखें दिख रही हैं ये भी है, ओके? तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ओके, इस पूरे के पूरे सेट को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि बार बार क्यों लिखें, राइट? कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, है ना? तो यहां पे क्या करेंगे, अगर स्विच ऑफ करना है तो इसके नीचे लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उससे पहले याद रखिएगा हमें HTML में जाके आईडी बनानी है कैट की, राइट? सो ये जो इमेज है ना, ये जो कैट इमेज है, ओके, इसको भी जरा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। SRC लिख लिया हमने, और ये जो क्लास है इसको भी लिख लिया, और क्लास के नीचे हम बनाएंगे एक आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कैट इमेज, ओके? कैट इमेज नाम का एक आईडी बना लिया, ओके? और CSS में, सॉरी, जावास्क्रिप्ट में जाके हमें क्या करना है, ये जो बल्ब इमेज है इसको कैट इमेज से रिप्लेस करना है, क्योंकि कैट इमेज वाले एलिमेंट में चेंज करने वाले हम, है ना? और सोर्स क्या देंगे, क्योंकि ये स्विच ऑफ है तो हमें ये जो सिर्फ आंखें दिख रही हैं ये वाला यूआरएल जो है इसको कॉपी करना होगा। सो कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी कर लिया हमने, सोर्स जो है इसको लिख लिया, राइट? सो डबल कोट्स के अंदर देना है इसको, और फिर सेमीकोलन, ओके? फिर इसी चीज को पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं, राइट? और फिर हमें बस ये जो यूआरएल है इसको चेंज करना होगा, राइट? सो इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और ये जो दूसरा कैट है, राइट? सो जब स्विच ऑन हो तो पूरा का पूरा कैट दिखना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यूआरएल है, ओके, इसको हम चेंज करने वाले हैं। सो नया वाला जो है चेंज कर दिया, ऑलराइट? ओके, सो अगर स्विच ऑन है तो ये पूरा का पूरा दिखेगा, स्विच ऑफ है तो दोनों इमेजेस जो हैं वो बदल गए हैं, राइट? सो जैसे अभी आप आउटपुट पे देख रहे हैं, है ना? तो दोनों इमेजेस जो हैं वो बदल चुके हैं, ओके? हमने क्या क्या किया अभी, फंक्शन लिखा, ओके? और फंक्शंस को सुनने के लिए, मतलब यूजर के एक्शंस को सुनने के लिए क्या किया हमने, अच्छे से ये जो ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक मेथड जो है उसको यूज किया, है ना? सो ऑन क्लिक लिख लिया और उनको फंक्शंस को कॉल करने के लिए कह दिया, और हर एक फंक्शन में जो जो एक्शंस करने चाहिए उन एक्शंस को इंप्लीमेंट कर दिया। सबसे पहले बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया, और फिर कैट को भी चेंज कर दिया हमने, राइट? चलिए वापस चलते हैं, ओके? तो हमने इमेज यूआरएल्स जो है क्लिक के मुताबिक चेंज करना लिख लिया, राइट? तो अभी क्या करना है हमें, ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ स्विच स्टेटस है ना? तो उसको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, अब उसका भी तो कोई HTML एलिमेंट होगा, राइट? उसको एक आईडी देना होगा, और फिर वो आईडी क्या होगा, हमें क्या कहां मिलेगा, ये जो H1 टैग होगा, राइट? सो H1 क्लास इक्वल टू स्विच, हमें क्या कहां मिलेगा, ये जो H1 टैग होगा, राइट? सो H1 क्लास इक्वल टू स्विच हाइफन स्टेटस जो है वहां पे जाके हम लिखेंगे आईडी इक्वल टू स्विच स्टेटस, ओके? और अगर आपको हमारा पिछला एग्जांपल याद है तो टेक्स्ट कंटेंट कौन सी प्रॉपर्टी से चेंज करते हैं हम, टेक्स्ट कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी से, राइट? सो सीधा हमें क्या करना है, इसका भी एक आईडी देना है, आईडी स्पेसिफाई करेंगे हम, ओके? ये चौथा स्टेप है हमारा, राइट? सबसे पहला स्टेप क्या था, बटन्स को मतलब ऑन क्लिक एट्रीब्यूट अप्लाई करना, कर दिया हमने। उसके दूसरा स्टेप क्या था, बल्ब को चेंज करना है ना? सो बल्ब का जो इमेज है उसको रिप्लेस करना है, वो भी कर लिया हमने, ओके? थर्ड स्टेप क्या था, कैट इमेज जो है उसको चेंज करना है, ओके? अब किसकी बारी है, ये जो स्विच ऑन स्टेटस है उसको चेंज करने वाले हैं, राइट? सो हम एक एक करके एक एलिमेंट को हम अच्छे से जावास्क्रिप्ट जो है अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना? राइट? सो क्या करेंगे हम, H1 क्लास जो है ना, जहां पे ये जो स्विच ऑन लिखा हुआ है वहां पे जाके एक आईडी लिखेंगे जिसका नाम होगा स्विच स्टेटस, ओके? स्विच स्टेटस लिखेंगे हम, ओके? और फिर क्या करना है, स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ नाम का टेक्स्ट कंटेंट रिप्लेस होना चाहिए, अगर स्विच ऑन है तो स्विच ऑन नाम का टेक्स्ट कंटेंट जो है वो रिप्लेस होना चाहिए, राइट? ओके, कैसे लिखेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो आईडी हमने लिखी है स्विच स्टेटस नाम की, है ना, वो आईडी डॉट टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि हम कंटेंट को बदल रहे हैं, ओके? इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ लिखेंगे, स्विच ऑन है तो स्विच ऑन लिखेंगे, एंड सेमीकोलन मत भूलिएगा, राइट? ओके, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको लिख लेते हैं, राइट? सो अभी मुझे क्या करना है, यहां पे जाएंगे हम, ओके? कोड के अंदर जहां पे ये जो स्विच स्टेटस है, राइट? स्विच स्टेटस है, इसके बाजू में हम लिखेंगे आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्विच स्टेटस, ओके? सो इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट? तो स्विच स्टेटस लिख लिया। अभी हमें जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके क्या लिखना होगा, ये जो कोड है ना, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके नीचे लिखेंगे फिर से एक और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स देके स्विच स्टेटस जो आईडी हमने अभी उस टेक्स्ट को दिया था, है ना, हेडिंग को जो आईडी दिया था हमने हेडिंग एलिमेंट को, वो लिखेंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, स्विच ऑफ करने वाला फंक्शन है, राइट? सो यहां क्या लिखेंगे हम, डबल कोट्स के अंदर स्विच ऑफ, ओके? और फिर सेमीकोलन, राइट? सो इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाके हम लिखेंगे स्विच ऑन,
राइट। सो यहाँ पे जाके इसको पेस्ट किया, राइट, और क्योंकि स्विच ऑन के अंदर है तो स्विच ऑन लिखेंगे हम, राइट। सो इसको प्ले किया हमने, ओके। जब हमने ऑफ पे लिखा तो बल्ब ऑफ हो गया, राइट। कैट की आईज जो है वो लाइक वही दिख रही है, पूरा कैट नहीं दिख रहा, और यहाँ पे ये जो स्विच स्टेटस है वो स्विच ऑफ है, ओके। अगर मैं ऑन पे क्लिक करूं, बल्ब जल गया, राइट, कैट भी अब दिख रहा है और ये स्टेटस भी स्विच ऑन हो चुका है, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या किया अभी, स्टेप 1 बटन्स जो है उनको यूजर क्लिक्स को सुनने के लिए रेडी किया, कैसे, ऑन पे एट्रीब्यूट यूज करके, राइट। सो उसी के मुताबिक हमने फंक्शंस भी डिफाइन कर लिए, क्लियर, ओके। दूसरा क्या किया, बल्ब का स्टेटस चेंज किया, ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए, दोनों अलग अलग इमेजेस है, इमेजेस के यूआरएल चेंज करने हैं बस, है ना, वो भी कर लिया। स्टेप नंबर 3 क्या है, कैट को कभी दिखाना है, कभी उसकी आंखें दिखानी है। कब दिखाना है आंखें, जब बल्ब का स्टेटस जो है वो स्विच ऑफ होगा, राइट। सो स्विच ऑफ के लिए एक यूआरएल, स्विच ऑन के लिए एक यूआरएल, दोनों यूआरएल्स रिप्लेस करने हैं, है ना, कर दिया हमने। और अभी टेक्स्ट कंटेंट को भी रिप्लेस कर दिया, ओके। तो अभी देखते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर्स हैं, बटन्स के बैकग्राउंड कलर्स जो है वो ऑफ जो है वो रेड कलर में दिखना चाहिए, ऑन जो है वो ग्रीन कलर में दिखना चाहिए, राइट। तो इसके लिए भी सबसे पहले क्या करना होगा, बटन्स के लिए भी आईडीज देने होंगे, राइट। जैसे हमने पिछले स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में ऑन क्लिक इक्वल टू स्विच ऑफ लिखा था, वैसे ही उसके लिए भी आईडी देंगे, है ना। सो आईडी इक्वल टू क्या लिखना है हमें, आईडी इक्वल टू ऑफ स्विच, ओके। और ऑन स्विच के लिए आईडी इक्वल टू ऑन स्विच, ओके। और फिर उसी के मुताबिक हमें स्विचेस का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा, राइट। तो जैसे स्विच ऑन कलर है, ओके। सो स्विच ऑफ वाला फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, जब आपने ऑफ पे क्लिक किया तो ऑफ ग्रे हो जाना चाहिए, ओके। और ऑन स्विच जो है वो ग्रीन कलर में दिखना चाहिए, जैसे वो ग्रीन दिख रहा है आपको, है ना। तो एक और बार अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। सो इमेज को देखेंगे हम, ओके। सो अगर आपने ऑफ पे क्लिक किया, ओके, बाय डिफॉल्ट ऑन है, ओके। अगर ऑफ पे क्लिक किया, क्या होता है, नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगा, जो ऑफ जो है वो ग्रे कलर में बदलेगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। ऑन जो है ग्रीन कलर में बदलेगा, जो ग्रीन कलर का कोड हमने अभी देखा, ओके। इसको अचीव करने के लिए क्या करना होगा, फंक्शन के अंदर जैसे ही ऑफ पे क्लिक किया जाता है, दो कमांड्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। कमांड नंबर 1 क्या होगा, ऑफ का कलर बदलना, और कमांड नंबर 2 क्या होगा, ऑन का कलर बदलना, राइट। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखने होंगे हमें, राइट। सो इसके लिए क्या करना होगा, ऑफ स्विच के लिए एक आईडी बनानी होगी, ऑन स्विच के लिए भी एक आईडी बनानी होगी, राइट। सो जैसे आईडी इक्वल टू ऑफ स्विच, आईडी इक्वल टू ऑन स्विच, ओके। और फिर जब स्विच ऑफ होगा, ओके, मतलब जब स्विच ऑफ नाम का फंक्शन जो है वो कॉल किया जाएगा, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर ऑन स्विच को हमें ग्रीन कलर में बदलना है, राइट। सो ऑन स्विच नाम के बटन का बैकग्राउंड कलर हमें ग्रीन करना है, जो हेक्स कोड अभी आपको दिख रहा है #22C55E, है ना। सो उस कलर में बदलना है। कैसे बदलेंगे हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, उस बटन के स्टाइल की बात कर रहे हैं, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का नाम देके डॉट स्टाइल यूज करेंगे हम, ओके। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, राइट, कलर बदलने के लिए स्टाइल डॉट कलर यूज किया था, वैसे ही बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे हम, ओके। और वहां पे रेलेवेंट हेक्स कोड ही देना है, ओके। और हेक्स कोड जब हम दे देंगे तो उसके मुताबिक चेंजेस आ जाएंगे, ओके। सो इसको जाके ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में, राइट। चलिए, सो हम अभी यहां पे हैं, ओके। सो एक्सक्यूज मी। सो ये जो HTML है, HTML के अंदर गए, ओके। ये जो बटन है ना, तो बटन्स जो है इनको हमें क्या करना है, ये जो स्विच ऑफ है इसके बाजू में हमें क्या देना है, आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ऑफ स्विच, ओके। इसी को कॉपी कर लेते हैं, राइट। और ये जो आईडी इक्वल टू स्विच ऑन है इसको अभी हम बना देते हैं ऑन स्विच, ऑलराइट। सो ऑफ स्विच और ऑन स्विच है हमारे पास, ओके। आईडीज डिफाइन कर लिए हमने, ओके। अभी क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, ओके। और फिर यहां पे स्विच ऑफ के अंदर सबसे पहले क्या करना होगा, अगर ऑफ पे क्लिक किया जाए तो ऑफ जो है वो ग्रे कलर में बदलना चाहिए, सबसे पहले वो करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर ऑफ स्विच डॉट स्टाइल, क्योंकि हम स्टाइल बदल रहे हैं इसका, है ना, डॉट बैकग्राउंड कलर, ओके। स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, क्योंकि जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर बदल रहे हैं हम, ओके। इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेक्स कोड देना चाहिए, ओके। और जैसे कि हमें याद है हेक्स कोड, ओके। सो हेक्स कोड क्या है, #CBD, ओके, राइट, 2D9, ओके। सो ये कन्वर्ट होगा, ओके। और फिर जब ऑफ स्विच ग्रे कलर हो गया, ऑन स्विच को भी तो बदलना पड़ेगा, है ना। ऑन स्विच ग्रीन कलर होना चाहिए, और इसका हेक्स कोड क्या है, #22C55E, ओके, राइट। सो इसको फिर से लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर ऑन स्विच, राइट, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर #22C55E, ओके। सो #22C55E, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है, राइट। सो जब हमने इसको क्लिक किया, ऑफ ग्रे कलर में बदल गया और ऑन ग्रीन कलर में बदल गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं, राइट। तो ये स्टेप जो है हमने अचीव कर लिया। अगला स्टेप क्या होगा, अगर मैंने ऑन पे क्लिक किया तो ऑफ जो है वो हाईलाइट होना चाहिए, मतलब ऑफ रेड कलर में आ जाना चाहिए, ऑन ग्रे कलर में बदलना चाहिए, ओके। तो इसके लिए भी हम क्या लिखने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टेप होगा, बस हेक्स कोड जो है वो बदलेंगे, ऑलराइट। सो ग्रे कलर का वैसा ही रहेगा, ओके। बस नया कलर जो है वो #E12D39 आएगा, ओके। हेक्स कोड वही होगा, ओके। तो चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में लिख लेते हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टेप्स हैं, ओके। चलिए इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, ऑलराइट। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो दोनों कमांड्स हैं, है ना,
तो इनको कॉपी करना है, राइट। सो सेमीकोलन मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको कॉपी किया हमने, ये जो स्विच ऑन है इसके नीचे पेस्ट किया, राइट। तो राइट, सो स्विच ऑन जब होगा, ओके, तो यहाँ वहां क्या करना है, ये जो ग्रे कलर है, ओके, ग्रे कलर हमें ऑन स्विच पे देना होगा, राइट। इसको कट किया, ग्रे कलर को हमने ऑन स्विच पे अप्लाई कर दिया, राइट। सो ऑफ स्विच का कलर जो है वो रेड कलर आना चाहिए, है ना। रेड कलर का हेक्स कोड क्या है, E12D39, ओके। सो E12D39 आना चाहिए। और जब हमने इसको प्ले किया तो क्या हुआ, अगर हमने ऑफ पे क्लिक किया, ऑन जो है ग्रीन कलर हो गया, ऑफ का कलर बदल गया, स्विच ऑफ हो गया, कैट जो है गायब हो गई और बल्ब भी स्विच ऑफ हो गया। अगर मैंने ऑन पे क्लिक किया, ऑन जो है ग्रे कलर हो गया, ऑफ रेड कलर में है, टेक्स्ट स्विच ऑन बन चुका है, बिल्ली दिख रही है हमें और बल्ब भी जल चुका है, राइट। सो हमने ये अचीव कर लिया, राइट। चलिए वापस चलते, ओके। तो हमने अभी क्या क्या किया, सबसे पहले वो जो कैट को अगर हमने स्विच ऑफ किया है बल्ब को, तो कैट की बस आंखें दिखनी चाहिए और बल्ब स्विच ऑफ होना चाहिए, टेक्स्ट जो है स्विच ऑफ होना चाहिए, ऑफ जो है वो ग्रे कलर में होगा और ऑन जो है ग्रीन कलर में होगा। एंड एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट जो है वो जब हम स्विच ऑन करेंगे ये होना चाहिए, राइट। ओके, सो राइट, सो अभी तक हमने इन सारी चीजों को अचीव कर लिया है। ओके, सो यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हम हर एक चीज में पहले लेटर को मतलब जब भी हम आईडी दे रहे हैं या फिर किसी भी चीज को लिख रहे हैं, वहां पे आपने एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग को देखा होगा, राइट। सो मतलब पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो स्मॉल लेटर्स होगा और दूसरे वर्ड से हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो अपर केस में होगा, राइट। सो इसको ऐसे लिखने को कैमल केस कहा जाता है। ओके, सो कैमल केस जो है वो एक नेमिंग कन्वेंशन है, ओके, जिसमें जब भी आप किसी प्रॉपर्टी लिखते हैं, जिस किसी भी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, तो वो जो है इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे बैकग्राउंड हाइफन कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर बनेगा, जिसमें बैकग्राउंड जो है स्मॉल लेटर्स में होगा और सी जो है कैपिटल लेटर होगा, अपर केस होगा, राइट। सो ऐसे लिखने को कैमल केस कहा जाता है। पहला वर्ड जो है वो पूरा का पूरा लोअर केस होगा, मतलब स्मॉल लेटर्स होंगे, ओके। और दूसरे वर्ड से शुरू होकर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैमल केस में होगा। क्लियर, राइट। सो हमने आज बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया।